बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बॉलीवुड के एक और दिग्गज कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं जगदीप के बारे में, जिन्होंने अपनी कॉमेडी के जरिए आप सभी को हमेशा हंसाया और अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए हमेशा ही लोगों के दिलों पर राज किया, जिन्हें हम सूरमा भोपाली नाम से अपने ज्यादा करीब महसूस किया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर हो चुके थे जगदीप, लेकिन अब जगदीप हमारे बीच नहीं है। 81 साल की उम्र में बीते बुधवार की रात जगदीप ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सोशल मीडिया पर सभी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं और नम आंखों से उन्हें याद भी कर रहे हैं। जहां एक और जगदीप ने बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल किया जिसके वो हकदार थे, वहीं दूसरी ओर जगदीप ने बचपन में काफी उतार चढ़ाव भी देखे थे। तो आइए आपको बताते हैं जगदीप के बचपन के बारे में। दरअसल आपको बता दें जगदीप के बारे में, जब जगदीप ग्वालियर से मुंबई पहुंचे थे तब उस दौरान उनकी उम्र थी 6 से 7 साल। उनके पिता दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके थे। उनके सिर पर पिता का हाथ नहीं था। वहीं खबरों के मुताबिक ये भी सामने आया कि उनकी मां यतीम खाने में खाना बनाने का काम किया करती थी, जिससे कि वह अपने बच्चे की परवरिश कर सके। लेकिन एक दिन जगदीप के मन में ख्याल आया कि उनकी मां इतनी तकलीफ सहती हैं और अब उन्हें भी बाकी बच्चों की तरह काम करना चाहिए। और फिर क्या था, जगदीप ने ठान लिया कि वो भी काम करेंगे। उनकी मां ने उन्हें काफी समझाया, लेकिन जगदीप नहीं माने। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और कुछ ना कुछ काम करने बैठ गए। वह पतंगे बनाने लगे और साबुन बेचने का काम करने लगे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब जगदीप की किस्मत चमक गई, जब एक शख्स ने जगदीप से फिल्म में काम करने के लिए पूछा। जी हाँ, जब सड़क पर जगदीप काम किया करते थे तब उस दौरान उनसे एक शख्स ने फिल्मों में काम करने के लिए पूछा। वह वैसे बच्चों को ढूंढ रहे थे जो फिल्मों में काम कर सके, और उस दौरान जगदीप से पूछ लिया। लेकिन बदले में जगदीप ने पूछा कि ये फिल्में क्या होती हैं। दरअसल उन्होंने कभी फिल्में नहीं देखी थी। लेकिन इसके बाद जगदीप ने सीधे तौर पर उनसे पूछा कि कितने पैसे मिलेंगे, और उन्हें जवाब मिला 3 रुपए। फिर क्या था, जगदीप बेहद खुश थे और इसके बाद अगले ही दिन उनकी मां उन्हें लेकर स्टूडियो पहुंच गई और इस फिल्म में बच्चों का ही सीन चल रहा था। उस वक्त जगदीप को केवल चुपचाप बैठने का किरदार मिला था, लेकिन उस वक्त तभी एक उर्दू में डायलॉग भी आया जिसे हर कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा था। और उस दौरान जगदीप ने इच्छा जताई कि अगर मैं ये डायलॉग बोल देता हूँ तो क्या होगा। बदले में जवाब उन्हें मिलता है कि उन्हें 6 रुपए मिलेंगे। और फिर क्या था, जगदीप ने उस डायलॉग को बखूबी और बेहद खूबसूरती से बोल दिया और यहीं से जगदीप बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर जाने जाने लगे। दरअसल आपको बता दें, ये फिल्म थी B.R. चोपड़ा की अफसाना, और इस फिल्म के जरिए जगदीप का फिल्मी सफर शुरू हो गया। इसके बाद चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करते हुए जगदीप ने मुंबई के JJ हॉस्पिटल के पास एक छोटा सा आशियाना बना लिया, जब उन्होंने एक झोपड़ी बनाई। और फिर क्या था, इसके बाद उन्होंने एक कमरा लिया। वहीं इसके बाद मुंबई में आलीशान बंगला बना लिया। और इस तरीके से जगदीप ने फिल्म इंडस्ट्री के जरिए अपनी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया और अपनी आलीशान जिंदगी के लिए जाने जाने लगे। और इस तरीके से जगदीप ने इंडस्ट्री में वो नाम कमाया जिसके वो हकदार थे। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।